क्लस्टर है, अगर हमारे पास एक क्लस्टर आ जाएगा तो इससे हमारे बहुत से फायदे आएंगे, हाइव्स हमें मिल जाएंगे, या बाकी जो दवाइयाँ हमें इसमें जरूरत पड़ती है, या बाकी जो इक्विपमेंट्स, ताकि ये जो हमारे जो खासकर जो पढ़े लिखे बेरोजगार जवान हैं वो इससे मुंसलिक हो जाए, इनके लिए फायदा हो जाए। दूसरा जो हमारा एक मेन पॉइंट है, दैट इज सेटिंग ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ्स एट कुंजर एंड अदर विसिनिटी एरियाज ऑफ टंगमर्ग बारामूला। क्योंकि बारामूला में ऑलरेडी एक एफपीओ है, दैट इज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ है, तो हम चाहते हैं कि एफपीओ यहाँ कुंजर में भी हो जाए, ताकि इससे हमारे जो नौजवान है वो ग्रो करे। तो तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है गवर्नमेंट सेल पॉइंट फॉर बी कीपर्स एंड अदर फार्मर्स एट कुंजर। अगर हमारा एक गवर्नमेंट सेल पॉइंट यहाँ पे हो जाए, क्योंकि मार्केट वैल्यू जो है ये इंपॉर्टेंट रहता है। नंबर वन, जैसे होनी इसमें प्रोडक्ट निकलता है, तो होनी में कभी मार्केट, क्योंकि हमारी जो होनी की जो पैदावार होती है इसमें सबसे पहले मतलब एप्पल का एक क्रॉप आता है, उसके बाद जो वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि मैं इसमें रिसर्च भी करता हूँ, तो मैंने जो इसकी शुगर क्वांटिटी देखी है, मतलब इसकी पीएच वैल्यू या बाकी वैल्यू मैंने देखी है, तो सबसे बेहतर मुझे जो हनी लगी दैट वाज एकेशिया की, जो किकर हमारा है, किकर प्लांट। अगर ये किकर प्लांट की नर्सरीज यहाँ पे हम कल्टीवेट करें, या जो ऑटम सीजन आता है उसमें हम मतलब जो प्लेक्ट्रंथस रिजोसिस, जिसको हम कश्मीरी में सोल कहते हैं, अगर ये प्लांट्स हम इंट्रोड्यूस करें यहाँ टंगमर्ग बेल्ट में, कुंजर बेल्ट में, या बाकी जो विसिनिटीज है, तो इससे जो है ये इंडस्ट्री ग्रो हो जाएगी, और हमारे जो फार्मर्स है जिनको माइग्रेट करनी पड़ती है कॉलोनीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो दैट दे गेट बेनिफिट विद इन दिस विसिनिटी। तो हमारा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट गवर्नमेंट सेल पॉइंट फॉर बी कीपर्स एंड अदर फार्मर्स एट द कुंजर, और चौथा जो पॉइंट है अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर होनी बी कॉलोनीज विद इन कुंजर विसिनिटी। अगर एक मतलब हमारे, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स अभी भी हम बात कर रहे थे, दे वर टेलिंग मी दैट वी हैव मेनी इश्यूज। जब हम कहीं पे कॉलोनीज रखते हैं, व्हेन वी कीप सम कॉलोनीज एट सम प्लेस, दे आस्क अस for paying that money for that. So if government will pay attention to this point and they will provide us that facility, so हम जो अपनी होनी कॉलोनीज है वो हम किसी लैंड पे रखेंगे, ताकि हमें जो इश्यूज है ये खत्म हो जाए। क्योंकि हम कहीं पे भी हम जब कॉलोनीज को रखते हैं तो हमारा जो मेन इशू आता है, दैट इज ये हमें बोलते हैं कि हम पैसे देते हैं, आपको बहुत इसमें फायदा होता है। इस साल जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो सबसे फेल रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट इंपैक्ट हो रहा है, तो किकर की जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद होगी। रीजन है क्लाइमेट चेंज। तो ये जो बी कीपिंग है सारा क्लाइमेट पे ये निसार है। तो अगर हम बी कीपिंग को मतलब इसका बढ़ावा देंगे, पॉलिनेशन बढ़ जाएगी, और जो क्लाइमेट डिजास्टर्स है, क्लाइमेट चेंज जो है, इसमें जो है ये बेहतरी हो सकती है। और जो हमारा चौथा पॉइंट है, दैट इज ग्रांट ऑफ प्रोजेक्ट्स, जो मैंने अभी भी इसका मतलब अभी बयान किया था, ग्रांट ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑफ ऑन कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स लाइक प्लेक्ट्रंथस रिजोसिस। ये जो एक प्लांट है जिसको हम कश्मीरी में सोल कहते हैं, और इसकी भी मैंने जो इसका जो क्रॉप निकला, तो जब मैं यूनिवर्सिटी में मैंने इसकी एनालिसिस की, इसकी इस हनी की, तो मुझे ये पता चला कि जो भी मतलब आज तक जो रिजल्ट्स आए हैं फॉरेन जर्नल्स में मैंने देखा है, इसके जो रिजल्ट्स है वो सबसे बेहतर है। मतलब जैसे एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज मैंने इसमें देखी, या इसकी मैंने देखी एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टीज, या मतलब डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत ही और एग्रीकल्चर के महकमे के लोग जोरों जोरों पे आए हैं। सबसे पहली बात यह कि एक वक्त था जब एग्रीकल्चर या दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के पास जाना पड़ता था कि गवर्नमेंट ये स्कीम आपको देना चाहती है, आप इसके लिए राजी हो जाओ। और आज अल्लाह का ये फजल है कि आज हमारे नौजवान वहां से आते हैं कि जो पॉलिसियां गवर्नमेंट की हैं इसको हम इसका ज्यादा फायदा लेना चाहते हैं। ये बड़े फख्र की बात है। जहां तक मेरे इस अजीज ने एक चार्टर ऑफ डिमांड रखा, ये तो कोई इश्यू नहीं। जैसा कि आपने खुद बताया कि 70 से ज्यादा लोग जो है वो ऑलरेडी इस शोबे के साथ जुड़े हैं। मैं आपके नॉलेज के लिए बताऊं कि अभी इसी साल हम लोगों ने एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम किसानों की फलाह व बहबूदी के लिए बनाया है, जिसमें तमाम शोबाजात को पूरी फोकियत दी गई है।
और इसके बीच में 29 प्रोजेक्ट वैसे बने हैं जो किसानों की फलाह बहबूदी के लिए, और जिनमें आने वाले 5 साल में तकरीबन 5000 करोड़ से ज्यादा पैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, फिशरीज या बहुत सारे वैसी और चीजें हैं कि वैसा कोई शोबा एग्रीकल्चर या इसके अलाइड सेक्टर का गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ा जहां पर यह पाया गया कि किसान को अगर खुशहाल रखना है, किसान की आमदनी बढ़ानी है, तो उसके लिए कुछ बेसिक जराए की जरूरत है। और उन 29 प्रोजेक्टों में एक प्रोजेक्ट ये भी है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक डिटेल सर्वे किया कि जम्मू कश्मीर में कितनी अपायरी इस वक्त हमारे पास हैं। अगर मैं सिर्फ कश्मीर का जिक्र करूं तो 1 लाख से ज्यादा कॉलोनीज हमारे पास, लोगों के पास, कुछ किसी के पास 10, किसी के पास 50, किसी के पास 800, और जिसके पास हाईएस्ट यूनिट है उसके पास 1300 कुछ कॉलोनी थी। लेकिन हमारे पास इतना पोटेंशियल कश्मीर में है कि हम 7 लाख से ज्यादा कॉलोनीज के लिए फ्लोरा हमारे पास अवेलेबल है। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि हमारा जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो दूसरे लोगों के लिए रोजगार का वसीला कैसे बन सकता है। जैसे कि हमारे इस अजीज ने पीएचडी की, इसने रिसर्च की, और आज ये यहाँ पे इस स्टेज पे बैठ के इस काबिल अल्लाह ने इसको बनाया कि ये यहाँ से बैठ के कहता है कि WHO के जो स्टैंडर्ड नॉर्म पैरामीटर तय किए हुए हैं, हमारे यहाँ जो शहद पैदा होता है वो सारे का सारा उसके बीच में फॉल करता है। कभी एक वक्त था कि हम सिर्फ कभी अखबार में या कभी किसी किताब में पढ़ लेते थे कि ये होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता था। और जब पढ़े लिखे और नौजवान जरूरतमंद बच्चे जो है इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ेंगे तो हम सब लोग, चाहे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हों, चाहे हम डिपार्टमेंट के लोग हों, हम सब मिलके इनकी फलाह बहबूदी के लिए काम करेंगे, क्योंकि ये एक सिस्टम है। कोई भी स्कीम जो है उसको लागू करने के लिए नौजवानों का ज्यादा से ज्यादा आगे आना जरूरी है। और अब ये जो डॉक्यूमेंट बना है इसमें वैसा नहीं है कि ए आएगा तो वो मुझे दरख्वास्त देगा या मेरे अफसर को दरख्वास्त देगा तो उसको मिलेगा, दूसरा आएगा नहीं मिलेगा। इसके लिए हमने इस सिस्टम को इतना फुल प्रूफ किया है कि कोई नौजवान, कोई किसान, कोई बुजुर्ग जिस शोबे में काम करना चाहे, इसमें नौजवानों की मदद की जरूरत है। एक गवर्नमेंट ने जिस तरीके से एमजी नीरगा के काम पहले वैसे होते थे, फिर उसके बाद उनका जब प्लान बनता था, अब उनकी पहले जीआई टैग होती थी, ये कहाँ होंगे, एक डैशबोर्ड बनाया। उस डैशबोर्ड के बीच में मान लेते हैं कि मेरे सामने जो भाई बैठा है ये चाहता है कि मैं एग्रीकल्चर में काम करना चाहूँ, उसके बीच में एक फॉर्म है, इसको वो ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसके बाद इसको किसी के पास नहीं जाना है। जो मोबाइल नंबर आपने उसमें दिया हुआ है वो वापस उसी के ऊपर मैसेज उसको आ जाएगा कि तुम्हारा ये यूनिट जो है ये सैंक्शन हुआ है, अगर इसमें कोई शॉर्ट कमिंग है तो आप इसको पूरा करो। उसी तरीके से ऑनलाइन पूरा करना है। जैसे पहले अगर किसी को पासपोर्ट बनाना पड़ता था या आइडेंटिटी कार्ड बनाना पड़ता था तो कागज लेके जाता था, लेकिन आज अगर किसी को पासपोर्ट बनाना है, दूसरा कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तो उसको ऑनलाइन वो अप्लाई घर में बैठे बैठाए करता है या खिदमत सेंटर में जाता है तो वो अप्लाई करता है, उसको वहां से डेट आ जाती है, फलां दिन आप अपने डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ, उसको चेक करते हैं और उसके बाद जो उसकी एक मियाद होती है उसके बाद वो पासपोर्ट के घर आ जाता है। मैं आप लोगों को ये गुजारिश करना चाहता हूँ, चाहे जो लोग उम्र से बड़े भी हैं या मेरी उम्र के हैं या मेरे अजीज हैं, कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को आगे अब आना है। आप जितना आगे आओगे डिपार्टमेंट के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। जहां तक इस शहर का ताल्लुक है और कुंदर के इस इलाके का ताल्लुक है, जिस बेहतरीन किस्म का शहद इस इलाका से हो सकता है, अगर आप पीछे नजर मारें
जिन पहाड़ों के ऊपर बर्फ नजर आ रही है, उसके नीचे जो जंगलात हैं, उनके अंदर क्या जड़ी बूटियां हैं, ये जो अल्लाह तबारक तआला की तरफ से कुदरती जखीरा हमारे पास है, इस जखीरा का फायदा लेना है। लेकिन फायदा तभी आएगा कि जिस वक्त ये सारी की सारी प्लांटेशन की वेजिटेशन बची रहेगी। आप एपीकल्चर के शोबे में आ जाओ, आप मशरूम के शोबे में आ जाओ, आप वेजिटेबल का सीड बनाओ, आप आलू की अच्छी काश्त करो, आप एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स का काम करो, आप फ्लोरिकल्चर का काम करो। जो नीच एरियाज हैं, मान लेते हैं कश्मीर के अंदर सैफरान होता है, पामपुर, श्रीनगर और बडगाम का कुछ एरिया था, हमने इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया है कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला के बहुत सारे एरिया में हमने ट्रायल लगाए थे जहां कामयाब है, उसके लिए भी हम लोगों को इसके साथ जोड़ेंगे। अगर किसी के पास जमीन है, उसने शहद की पेटियां रखी हैं, वहां सोशल फॉरेस्ट्री के प्लांट, जिसकी ये मेरा भाई भी बात कर रहा था कि कीकर लगनी चाहिए, प्रोविजन है। बी फ्लोरा बनाना है, हम लोगों ने आपके बहुत सारे बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए हैं और ये कंपोनेंट आप लोगों का अप्रूव हो गया है। और इस पे मेरे एपीकल्चर स्कीम बारामूला के लोगों ने चीफ एग्रीकल्चर की सरबराही में ऑलरेडी इस पर काम हुआ।